नमस्कार, न्यूज़ प्लस लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत प्रकाश। पटना के 19 होल्डिंग रोड के पास बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने जो है पॉलिटेक्निक के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस तरह से अर्धनग्न होकर जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका जो है साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक वो इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनका कहना है कि अभी शांति और अहिंसा के साथ उनका यह प्रदर्शन जारी है, लेकिन अगर उनकी मांग सरकार नहीं मानती है तो वो और जो है नग्न होकर पटना की सड़कों पर इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन का वजह है, क्या वजह है प्रदर्शन का, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करेंगे सर, हम लोग का जो था मेरिट लिस्ट में वो नामे छट गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। 40-60 का कोई आरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्या कर सकते हैं, पहले मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। पहले यहाँ डिपार्टमेंट के साथ मेरिट लिस्ट दे दिया है। और भी कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन? सर ये वैकेंसी सर 2019 का आया था सर, 19 में वैकेंसी थी। इसमें सर इतना व्यापक घोटाला हुआ है जिसका आप तुलना नहीं कर सकते। इसमें ऐसा था सर कि आप जैसे कोई व्यक्ति जो कॉलेज का कोई मुंह नहीं देखा है 5 लाख 10 लाख रुपये देगा और डिग्री लेकर आया, यहाँ भर्जी हो गया, वहाँ भी हुआ। और ऐसा क्या था कि यहाँ सर 8 डिपार्टमेंट थी, ठीक है। उसमें डिपार्टमेंट में सर जैसे कैसे आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ का वैल्यू रहता है, इस पर इतना रुपया, उस तरह से डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट है। आपको रेट खुला हुआ है कि RCD लेना है तो 11 लाख में मिलेगा, BCD में 10 लाख में मिलेगा। मनचाहा डिपार्टमेंट के लिए किया गया। और जो संविदा वाले जैसे मोटा माल खिला कर जो नियमावली था, किसी नियमावली था कि पहले मेगा स्विच तैयार करेंगे। तो मतलब स्पष्ट तौर पर आप घूस का आरोप लगा रहे हैं। एकदम सर पूरा बिका हुआ है। कौन है, किस पे आरोप? पूरा आयोग है, पूरा ऊपर से करप्ट है। सचिव अध्यक्ष पे लगाते हैं क्योंकि पूरा बिका हुआ है ना। लगातार अभी हम लोग कुछ करते हैं, 50 दिन से हम लोग धरना बैठे थे, उसके बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया तो कोई ऐसा लगता है ना कुछ थर्ड पार्टी इसको चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अभी न्यूज़ अभी आएगा कि ठीक है ये संशोधित करेंगे, अब जस्ट आधा घंटे बाद यहाँ से घर जाते हैं नया नोटिस आता है, उसका जस्ट अपोजिट आता है। एक बारी मतलब हर एक 7 दिन पे एक नोटिस देगा, कभी ये इसके अपने आप में अगेंस्ट करता है। और दूसरा बात फर्जीवाड़ा का सवाल ये है तो सर आप देखा जाए तो PRD है, LRC में जो बहाली हुई है, LRC में जो बच्चे पर FIR है, जो फरार चल रहा है, जिस पर सरकार पैसा वसूलने के खोज रहा है, उसके यहाँ पे रिजल्ट है। हम लोग जेन्युइन बच्चा जो रोड पे आज है, ऐसा फर्जीवाड़ा यहाँ पे हुआ है। तो कब तक ये प्रदर्शन रहेगा सर? अब हम देखिए हैं सर, नई सरकार है, देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोग मतलब आज ये लगभग सर मतलब 1 अप्रैल को रिजल्ट दी है, तैयार तो उससे लगता है तेजस्वी से आस है कुछ? सर क्या बता, लेकिन जैसा कि युवा की सरकार है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अब आगे देखा जाए। लेकिन उम्मीद तो है कि करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि जो उन्होंने वादा करके जो चुनाव में आई थी कि 10 लाख रोजगार देंगे, उसके अंतर्गत ये भी तो आता है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम नीतीश कुमार है। और भी कुछ छात्र हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया कि शांति और अहिंसा के साथ ये छात्र कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गांधी के भेष में एक जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं और क्या वजह है प्रदर्शन की वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे हम लोग आए हैं कि यहाँ जो बिहार का जो जूनियर इंजीनियर का बहाली था 2018 में, उसमें बहुत बड़ा धांधली किया गया है, सीट को बेचा गया है डायरेक्ट। और जो हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से स्टूडेंट पास किए हैं उनको कुछ नहीं मिला इसको बहाली में, जबकि हम लोग को 40% रिजर्व दिया है। इस बार हम लोग सोचे हैं अहिंसा का मार्ग अपना कर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग मुख्य मांग है कि पहले मेरिट दे और फिर डिपार्टमेंट बांटे विभाग। क्या लगता है आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार आपकी बात सुनेगी? वो तो सरकार पर और आयोग पर डिपेंड है। हमारा जो काम है कि अहिंसा करके और प्रदर्शन करना है तो हम वही कर रहे हैं। तेजस्वी से आस है युवा की सरकार? तेजस्वी सरकार से पहले ही बात हुआ था, इसके पहले जब रिजल्ट आया था और विभाग नहीं मान रही थी कि हम गलती किए हैं, जबकि लड़का सब खोज कर दिया, 3 लड़का फर्जी लड़का था लिस्ट में और हम लोग खोज कर दिए, तब जाकर भी रिजल्ट रद्द किया था। उसके बाद हम लोग तेजस्वी जी से भी भेंट किए थे तो बोले आश्वासन दिए हैं यहाँ इसको सुधार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई अभी डेटा एंट्री नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुशवाहा। कहाँ से आए? छपरा से। देख सकते हैं किस तरह गांधी के भेष में अहिंसा के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, छपरा से आए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन यहाँ पे लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आ गई है ताकि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। बावजूद इसके ये लोग जो है लगातार डटे हुए हैं। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ छात्र हैं यहाँ पे मौजूद जिनसे हम बात करते हैं। क्या मांग है, क्या मांग है? ये जितने भी बहाली हुई, मेरिट लिस्ट आई, इसमें सारा फर्जीवाड़ा हुआ। विदाउट ICT अप्रूवल का मेरिट आया, जिसका नंबर कम उसका रिजल्ट दिया, जिसका ज़्यादा नंबर उसका रिजल्ट नहीं दिया।
जब काउंसलिंग हुआ था उस समय सारा डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। बहुत रिजल्ट वाले ऐसे हैं जो जमा नहीं किए फिर भी उसका नाम आया है, और बाद में जब इनको शर्म आता है तो बाद में एक दो को निकाल रहे हैं। तो ऐसा होता बहाली क्या? काउंसलिंग कटअप जीरो आता है, मेरिट कटअप और काउंसलिंग कटअप इनको निकालने नहीं आता है। काउंसलिंग कटअप जब भी जाएगा मेरिट कटअप से कम जाएगा, मेरिट कटअप चला जाएगा। ये लोग उल्टा करते हैं, और जब हंगामा होता है तब खाना पूर्ति के नाम पर 2-4 को बाहर कर देते हैं। विदाउट इंजीनियरिंग स्ट्रीम का बच्चा का रिजल्ट आया है, जो इंजीनियरिंग नहीं किए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरा कोर्स करके आते हैं, उनको यहाँ पर बहाली लिया गया है। जब सरकार बदली है, तेजस्वी सत्ता में आए हैं, क्या लगता है, उम्मीद है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको शर्म इसलिए आता है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किए हैं। अब जो रिजल्ट आया उसको संशोधित करने के लिए रिजल्ट ये वापस लिए, तो जब आप संशोधित करें तब क्या करें संशोधित, उसका कुछ अपडेट दीजिएगा ना जी। आधे फर्जी बच्चे इसमें बहाल मेरिट में आ गए, उसको आप बाहर करिएगा ना। आप उसके डिग्री को चेक कीजिए, उसके कॉलेज से कंडक्ट कीजिए, AICTE बोर्ड से कंडक्ट कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए, फिर आप रिजल्ट बनाइए। लेकिन नहीं, अब जब ये रिजल्ट दे दिए तो इनको शर्म आ रहा है कि अगर आधे फर्जी निकल जाएंगे तो मेरा बदनामी होगा। ये आयोग अपने बदनामी को छिपाने के लिए ये गलत बहाली ले रही थी। जब हंगामा हुआ तब रिजल्ट वापस किया, जब वापस किया किस लिए? आप संशोधित करने के लिए। तो आप क्यों नहीं कर रहे संशोधित? क्या नाम? मेरा नाम फुरकान है। यहाँ तक कि ऐसा हुआ है कि पिछला बार जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, तो जब रिजल्ट प्रकाशित किया था तो हम लोग जब रिजल्ट के लिए हड़ताल किए थे, जब हुआ था हड़ताल, तो हम लोग जब गए थे अंदर अधिकारी से मिलने, तो अधिकारी ने ये कहा था कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज का जांच नहीं किए हैं, और हमने पूछा कि जांच नहीं किए तो रिजल्ट क्यों प्रकाशित हुआ? तो हमको बोलता है, अधिकारी बोलते हैं वो कि तुम्हारा अधिकार है पूछने का, हमसे पूछने वाला अधिकार सचिव का है, अध्यक्ष का, तुम हमसे पूछेगा, ऐसे बोलते हैं। और यही धक्का मार के भगाने वाले थे, यही BTSC धक्का मार के भगाए थे हमको। जांच कराने के लिए टीम प्रकाशित कर देती है साइट पे, कि साइट पे प्रकाशित कर दी कि 17 को का टीम बनाया और जांच के लिए प्रकाशित कर दिया टीम, और नंबर प्रकाशित कर दिया। कोई भी अधिकारी बिहार में इतना फर्जीवाड़ा है, उसका नंबर प्रकाशित करिएगा, जांच के लिए जो टीम जाएगा वो नंबर क्या करेगा? वो स्टूडेंट उसको कॉल करेगा, फर्जीवाड़ा पैसा दे के मैनेज करेगा, क्या करेगा? ऐसे ही किसी को अदर स्टेट का कोई जितना भी यूनिवर्सिटी है, क्यों नहीं फर्जीवाड़ा निकला? यही रीजन था कि सारे स्टूडेंट लोग मैनेज कर लिए, सारा सेंटर मैनेज, सारा स्टूडेंट लोग अधिकारी को मैनेज कर लिया, क्यों होगा जांच? कोई जांच नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं निकला, यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे पैसा लोग दे के जांच बंद करवा दिया। आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप जांच भी तो कमेटी गठित कर दी गई है? तो सर 2 बार 3 बार हो गया है, जांच तो बहुत बार कराया, जांच हमको नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। 40-60 का नियमावली है, पहला मेधा सूची प्रकाशित करे, बाद में डिपार्टमेंट अलाउड करे, ये हमारा पहला मुद्दा है। क्योंकि मेधा सूची प्रकाशित करेगा, बाद में डिपार्टमेंट अलाउड करेगा, तो जितने भी संविदा वाले हैं स्टूडेंट सारे 60% में चले जाएंगे, और 40% में जितना भी रिजल्ट है वो सारा इसमें हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट घुसेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि रिजल्ट सही तरीके से प्रकाशित करो, होना ना होना हम लोगों का ये है, लेकिन रिजल्ट सही तरीके से प्रकाशित करो। लेकिन सरकार से वो भी नहीं हो रहा है, आयोग से वो भी नहीं हो रहा है। पिछले बार हम लोग नीतीश कुमार से भी अर्जी लगाए थे, नीतीश कुमार जी से भी अर्जी लगाए कि हम लोगों का न्याय कीजिए हम लोगों के साथ, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए। अधिकारी को सिर्फ बोल देते हैं और अधिकारी वहाँ से बात कर लेता है, उसके बाद टाइम फिक्स हो जाता है, कुछ नहीं होता, उस पर कोई निर्णय नहीं होता है। आगे क्या करेंगे आप? आगे की क्या योजना? आगे का यही योजना है कि हमको जो करना पड़े, हम लोग आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारा अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो अधिकार है वो अपना अधिकार लेंगे। क्या नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है, नालंदा जिला से हैं। देखा आपने किस तरह से छात्रों में जो है आक्रोश काफ़ी अधिक है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक अभ्यर्थी ने यह भी बताया कि अभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो चड्डी बनियान में जो है पटना की सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाकर ही मानेंगे। इसी तरह तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ प्लस लाइव देखते रहें। फिलहाल दीजिए प्रशांत को इजाज़त, नमस्कार।